क्या आपने कभी पेट्रोल बम के बारे में सुना है? अगर आपका शहर इसी बम के ऊपर बसा है तो फिर आप क्या सोचेंगे? दरअसल जबलपुर शहर में एक ऐसी लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, आपकी जान को बड़ा खतरा है और आपको पता भी नहीं है। जबलपुर में 51 पेट्रोल पंप है, लेकिन सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाता है या फिर आग लग जाती है तो ये पेट्रोल पंप एक पेट्रोल बम की तरह काम करेगा। क्या आपको पता है जबलपुर शहर में एक लापरवाही से भरा ज्वालामुखी जमीन के अंदर बन रहा है? जी हां, आपकी जान को बड़ा खतरा है और आपको पता भी नहीं। दरअसल जबलपुर में 51 पेट्रोल पंप हैं। एक पेट्रोल पंप में हजारों लीटर पेट्रोल डीजल की क्षमता है। अगर कोई हादसा हो जाता है या आग लग जाती है तो ये पेट्रोल पंप एक पेट्रोल बम की तरह काम करेगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब नगर निगम ने फायर सेफ्टी की जांच की तो किसी भी पेट्रोल पंप के पास सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी नहीं है। जबलपुर के पेट्रोल पंप जिस तरह से काम कर रहे हैं, शहर को पूरी तरह खतरे में डाल रहे हैं। नगर निगम ने इसकी एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी है। अब इंतजार है शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन क्या करता है। जबलपुर में 51 पेट्रोल पंप हैं और इनकी जो स्टोरेज क्षमता है उसमें हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल प्रतिदिन भरा रहता है। अगर कभी भी कोई दुर्घटना होती है या कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो ये पेट्रोल पंप एक पेट्रोल बम की तरह काम करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब नगर निगम ने इन पेट्रोल पंप का सेफ्टी ऑडिट शुरू किया तो पाया कि किसी के पास भी सेफ्टी एनओसी नहीं है, किसी के पास भी सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। अब ये जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से शहर को खतरे में डालकर अपना पेट्रोल पंप और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। नगर निगम ने इसकी एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी है और अब इंतजार है कि फायर सेफ्टी के लिए, शहर के नागरिकों की जन सुरक्षा के लिए अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर क्या निर्णय लेते हैं। नगर निगम के अधिकारी भी शिकायत कर रहे हैं। वाह, शिकायत क्यों, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सोचिए, शहर में 51 पेट्रोल पंप हैं, एक पे हजारों लीटर तो सब मिलाकर लाखों लीटर पेट्रोल डीजल, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सब फुस। इन साहब से मिलिए, ये कुशाग्र ठाकुर हैं, नगर निगम के फायर ऑफिसर हैं। यह भी लाचार दिख रहे हैं। इन्होंने जांच की, पड़ताल की, हर जगह खामियां ही खामियां नजर आती हैं, लेकिन अब इन्हें कलेक्टर साहब के जवाब का इंतजार है। कुशाग्र, ये बताइए कि आपने जांच की तो क्या पाया? विभाग की ओर से जो एक दल बना करके नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितने भी फ्यूल फिलिंग स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स, डीजल पंप्स, इनमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स का जब एक इंस्पेक्शन किया गया तो इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि लगभग सभी जगहों पर, सभी रिटेल यूनिट्स में जो सर्टिफिकेशन है उसका अभाव है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर यह भी पाया गया कि जो उनके पास इक्विपमेंट हैं वो या तो आउटडेटेड हैं या फिर क्या कहना चाहिए, एक्सपायर हो चुके हैं या फिर डिस्चार्ज अवस्था में हैं। तो इन सभी जो शॉर्टकमिंग्स जो पाई गई, इसके संबंध में फिर जो उनके संचालक हैं उनको विभागीय पत्रों के माध्यम से सूचित कराया गया कि तत्काल इस पर वो कार्रवाई करके जो शॉर्टकमिंग है उसको दूर करें, सर्टिफिकेशन प्राप्त करें। और चूँकि सर्टिफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और इस सभी प्रक्रिया के बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है वो है फायर सेफ्टी का जो अरेंजमेंट है वो सुदृढ़ रहे। इसीलिए इमीडिएट बेसिस पर उनसे फायर ऑडिट की रिपोर्ट हमने मांगी है कि वो जो भी शॉर्टकमिंग है उसको कंप्लायंट करके उसका एक ऑडिट करा करके रिपोर्ट डिपार्टमेंट को प्रेषित करें। अब जैसे आपसे उन्होंने एनओसी नहीं ली है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या कार्रवाई करते हैं आप? यदि ऐसा कोई संस्थान पाया जाता है जिसने हमसे एनओसी नहीं ली है तो विभाग की ओर से जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनको सूचित किया जा सकता है। तो अभी जो फिलहाल जो कार्रवाई कैरी आउट की गई है उसके बाद भी सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय को और विभाग की ओर से जो बाजार विभाग है, जो क्योंकि लाइसेंसिंग शाखा होती है, तो उन्हें पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। तो आप डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं करते?
नो, डायरेक्टली कार्रवाई नहीं की जाती है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो इरेगुलरिटीज़ होने पर उन पर कोई एक्शन ले सकते हैं, उन्हें हम पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं। कुशाग्र, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आपका अपना पेट्रोल पंप है, जो नगर निगम का पेट्रोल पंप है, वो बहुत बुरे हाल में है। वहाँ कोई सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं है, कोई साधन नहीं है, और सबसे खतरनाक तो वही है। जो नगर निगम में जो डीजल पंप है, वहाँ पर विभाग के द्वारा जो कर्मशाला विभाग है, उनके द्वारा फायर फाइटिंग के लिए हेतु पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो रखे गए हैं, जितनी मुझे जानकारी है, और वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं सेफ्टी बनाए रखने का। अब बात सिर्फ नगर निगम के अधिकारी तक ही नहीं रहेगी। हम जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जबलपुर की बड़ी समस्या को उन्हें बताया। सर, आपके पास 51 पेट्रोल पंप जिनके पास एनओसी नहीं है, या जिनके पास सुरक्षा के पूरे मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं, उनका कोई मामला पेंडिंग है। तो मैं दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक तो क्या है ये मामला, और दूसरा यदि उनके पास एनओसी नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी? ये मुझे अभी नगर निगम से जानकारी मिली है। आपको याद होगा पिछली बार जब एक बम विस्फोट की घटना हुई थी और इसके बाद फिर एक होटल में आग लगी थी, इसके बाद हमने सभी तरह के प्रतिष्ठान जहाँ पर भी हैं उसको ये चेक कराया था कि वहाँ फायर एनओसी है कि नहीं है और फायर की सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। उसी जांच के सिलसिले में ये निकल के आया है कि कुछ पेट्रोल पंप पे जो है फायर एनओसी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फायर एनओसी जो है पेट्रोल पंप पे जो फायर को रोकने के लिए इंतजामात होते हैं वो इंतजामात सफिशेंट हैं, उसके बारे में एक एनओसी जारी की जाती है कि वहाँ पे हमने चेक कर लिया और सारे इंतजामात हैं यहाँ पे। फायर एनओसी नहीं होने का आशय यह नहीं है कि वहाँ पर सारे इंतजाम नहीं है, मतलब एक तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। यदि वैसा होगा तो उस तरह के पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और फायर एनओसी देने के लिए एक प्रोसेस है, उसका जांच होती है, उस जांच के बाद देखा जाता है कि मौके पे जो उपकरण होना चाहिए वो उपकरण है कि नहीं है, और इसके बाद नगर निगम जो है फायर की एनओसी जारी करता है। तो यदि पेट्रोल पंपों पे फायर की एनओसी नहीं है, नगर निगम के संज्ञान में मामला आ गया है, इसको हम दो तरीके से डील करेंगे। नंबर एक, जिन पेट्रोल पंपों पे फायर को रोकने से संबंधित उपकरण होंगे उनकी जल्दी से जल्दी फायर की एनओसी जारी कर देंगे, और जहाँ नहीं होंगे वो व्यवस्था कराएंगे। और तब तक के लिए पेट्रोल पंपों को शायद संचालन उनका बंद करने पे ही विचार करेंगे यदि बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की स्थिति होगी। पर एक इस नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप बंद कराना आसान है, लेकिन वो एक पब्लिक यूटिलिटी है, उससे एक सप्लाई होती है पेट्रोल की, डीजल की, उसमें लोगों को दिक्कत जा सकती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि पब्लिक को जो है आग की वजह से कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, ह्यूमन लाइफ को दिक्कत ना हो, उस चीज़ को रखते हुए कार्रवाई करें। अब हम आपको बताते हैं एक पेट्रोल पंप पर सुरक्षा को लेकर किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वो मशीनरी नहीं है तो आपको जिला प्रशासन सेफ्टी एनओसी नहीं देगी। अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था और स्थापना, 600 वर्ग मीटर तक के पंप के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। प्रत्येक पंप मशीन के पास 15 मीटर के दायरे में कम से कम 2 9 लीटर क्षमता वाले फोम फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाने चाहिए। एबीसी या डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स डिस्पेंसिंग यूनिट्स और जनरेटर रूम में 15 मीटर की दूरी पर 2-5 किलोग्राम के स्थापित किए जाने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑफिस बिल्डिंग के विद्युत क्षेत्रों में 4.5 किलोग्राम के 2 एक्सटिंग्विशर्स स्थापित करना जरूरी है। फायर बकेट्स या रेत की बाल्टी, हर एक पंप मशीन के पास कम से कम 4 9 लीटर रेत से भरे फायर बकेट्स स्थापित करने होंगे। यदि स्टेशन 600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है तो सभी उपकरणों की संख्या दोगुनी करनी होगी। खैर, अब लगता है जबलपुर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। आपकी जान जो खतरे में है वो शायद टल जाए, क्योंकि एनडीटीवी बड़े ही जिम्मेदारी के साथ इस खबर को आगे बढ़ा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि हम शहर को सुरक्षित बना लें। कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि वह पेट्रोल पंपों में जो एनओसी की मामला है उसकी दो तरह जांच करेंगे। एक उन पेट्रोल पंपों को जिनके पास एनओसी नहीं है लेकिन सुरक्षा के सारे साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, और दूसरे वे पेट्रोल पंप जिनके पास ना तो एनओसी है ना सुरक्षा के सारे मापदंड को पूरे करते हैं। जो सुरक्षा के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तालाबंदी तक की जा सकती है। जबलपुर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मामला बहुत अहम है।
क्योंकि दुर्घटना होने के बाद फिर जांच की जाती है और फिर ये खोजे जाते हैं कि दुर्घटना के कारण क्या है। अतः दुर्घटना ना हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।